अस्सलाम वालेकुम। लिमिट्स ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शंस। एक थ्योरम है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू l। कोई फंक्शन f हमारे पास, उस पे अगर कोई लिमिट अप्लाई हो रही है और उसकी वैल्यू हमारे पास l आएगी, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ a की सूरत में आएगी, यानी कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी वो l के इक्वल होगी अगर लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम लेफ्ट of that function is equal to L and limit x approaches to a from right of that function is also equal to L। मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन की अगर हम लिमिट फाइंड करते हैं तो उस नंबर को हम अप्रोच करें लेफ़्ट से या राइट से, दोनों साइडों से हमारे पास वो नंबर L को अप्रोच करे या किसी भी नंबर को अप्रोच करे तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इस फंक्शन की मैं लिमिट फाइंड करना चाहता हूँ जब x अप्रोच करे 1 को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 को अप्रोच करूँगा फ्रॉम लेफ़्ट और फ्रॉम राइट। अगर मैं नंबर लाइन एक ड्रा करूँ और ये 1 है, ये पॉइंट ये वाला, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 0 होगा। अब इसके जो लेफ़्ट पे नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 0.5 है, 0.7 है, 0.9 है, 0.999, ये नंबर जो हैं इसके लेफ़्ट पे हैं। और राइट पे कौन से नंबर है, 1.1 है, 1.5 है और 2, 3, 4, ये सारे नंबर जो हैं जो 1 से ग्रेटर हैं वो इसकी राइट पे हैं। और जो इससे कम है 0.9, 0.5 या नेगेटिव नंबर्स, ये सारे क्या हैं, इसके लेफ़्ट पे हैं। तो हम इसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इसकी फाइंड करेंगे। पहले इसके ऊपर क्या करते हैं, हम लेफ़्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करूँगा मैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन लेफ़्ट से, लेफ़्ट के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर छोटा सा माइनस लगा देते हैं। तो आगे फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर। अब ये देखेंगे कि ये किस चीज़ के बराबर आता है। 1 बाई 1 इसके अंदर हम नंबर्स इनपुट करते जाते हैं और चेक करते हैं। एक्स स्क्वेयर में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से इसके जो नंबर्स हैं वो पुट करते जाते हैं। 0.5 अगर मैं पुट करता हूँ, फंक्शन क्या है, स्क्वेयर है, तो 0.5 का स्क्वेयर जो आएगा वो 0.25 आएगा, यानी कि 1/4। मज़ीद छोटा करता हूँ मैं, इसमें 0.9 पुट कर देता हूँ और उसका स्क्वायर लेता हूँ तो 0.81 आ जाएगा। फिर 0.99 उसका स्क्वायर करता हूँ तो ये 0.88, इस तरह चलता जाएगा। तो हम आखिर में देखते हैं कि ये जो नंबर है, जैसे जैसे हम 1 के करीब जाते हैं तो ये क्या हो रहा है, 1 के करीब जाता जाए। पहले क्या था, 0.25 था, फिर 0.81 आ गया, ये भी इससे ज़्यादा बड़ा बनेगा। बहरहाल तो जो भी है, अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.999 का स्क्वायर, आप कैलकुलेटर पे देख लें तो ये क्या होगा, 1 के करीब चलता जाएगा। अगर मैं इसकी लिमिट लूँ राइट से, यानी कि अब राइट साइड वाले नंबर्स लूँ, इसके 1.5 लूँ, फिर 1.1 और उधर से इसके करीब आता जाऊँ, यानी कि राइट से 1 के करीब आऊँ। पहले हम लेफ़्ट से 1 के करीब गए और नंबर हमने देखा कि वो अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे ये उसके 1 के करीब जा रहा है फ्रॉम लेफ़्ट, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 के करीब चलती जा रही थी। तो हम कहते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो 1 है। इसी तरह अगर मैं राइट से करूं तो क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट के लिए हम ऊपर छोटा सा प्लस लगा देते हैं। फिर एक्स स्क्वायर, ये देखते हैं कि ये किस नंबर के करीब जाता है, तो मैं क्या करूँगा, 1.5 लूँगा, उसका स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे ख़्याल से 2.25 आएगा। ये मैंने कैलकुलेट किए हैं। 0.9 का स्क्वायर लेते हैं तो 0.81 आएगा, 0.99 का स्क्वायर लेते हैं तो 0.98 आता है, 0.999 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 0.998 आता है। तो ये क्या हो रहा है, 1 के करीब चलता जा रहा है। ये जितना हम इस नंबर को 1 के करीब लेके जा रहे हैं उतनी ही फंक्शन की वैल्यू जो है, जो उसका आंसर आ रहा है, वो भी 1 के करीब जाता जा रहा है। और जब हम राइट से आते हैं, 1.5 लिया, उसका स्क्वायर लेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 2.25। ज़रा और मज़ीद 1 के करीब आते हैं, 1.1 ले लेते हैं। 1.1 का जो स्क्वायर है वो आ रहा है 1.21। इससे भी और करीब आ जाते हैं, 1.01 का स्क्वायर ले लेते हैं, वो आता है 1.02।
यानी कि ये क्या हो रहा है, ये भी 1 को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे हम 1 के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे, यानी कि अगर राइट से उसके करीब जा रहे हैं तो फिर भी उसकी वैल्यू क्या हो रही है, वो भी 1 के करीब जा रही है। तो फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट इसकी वैल्यू क्या हो रही है, वो 1 को अप्रोच कर रही है। तो अब इस सूरत में हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1। अब हम यहाँ पे ना लेफ्ट कहेंगे ना राइट कहेंगे। जो फंक्शन था x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अब हम कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और वो 1 है। तो इस थ्योरम में यही बताया गया है कि कोई भी फंक्शन है उस पर अगर हम कोई लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो तभी एग्जिस्ट करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ कि उसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट जो है वो दोनों के दोनों क्या हों, किसी एक ही नंबर पे अप्रोच कर रहे हैं, सेम नंबर को अप्रोच करें, तब हम उसको कहते हैं कि उसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करती है। अब आ जाते हैं एब्सोलूट फंक्शंस पे। एब्सोलूट फंक्शंस जो होते हैं असल में ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। पीस वाइज डिफाइंड होते हैं। पीस वाइज डिफाइंड का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, वैसे तो हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, कोई और लिखूंगा मैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x प्लस 2x स्क्वायर, मिसाल के तौर पे। अब तक हम इस तरह के फंक्शंस पढ़ते रहे हैं। पीस वाइज में ये होता है कि वो पीसेज में डिफाइंड होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो बराबर होगा एक्स के अगर एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो। अगर डोमेन की वैल्यू क्या हो, 1 हो या उससे ग्रेटर होगी, तो हम उस फंक्शन को x के इक्वल लेंगे और x प्लस 1 लूँगा अगर उसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू लेस देन 1 है। दो इंटरवल्स हमने ले लिए। एक इंटरवल में उसकी वैल्यू क्या है, अगर डोमेन की वैल्यू 1 है या उससे ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू हम x लेंगे, अगर डोमेन की वैल्यू 1 से कम है तो हम फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 लेंगे। तो इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो जो एब्सोलूट वैल्यूड होते हैं फंक्शंस किस तरह होते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोलूट ऑफ एक्स। एब्सोलूट की डेफिनेशन मैंने पिछले सेमेस्टर में बताई थी, वो ये थी कि एब्सोलूट की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स के इक्वल, यानी कि उससे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास एक्स आता है अगर एक्स क्या हो, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, और वो आता है माइनस एक्स के इक्वल अगर उसकी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, तो वो हमारे पास नेगेटिव x के बराबर आता है। इसका मतलब क्या है, हमेशा एब्सोलूट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही आती है। 2 है ना, उसका मैं एब्सोलूट लेता हूँ तो वो भी मेरे पास 2 है, अगर -2 है उसका एब्सोलूट लेता हूँ वो भी 2 है। अब इसी के मुताबिक अगर मैं इसे देखूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 2 लेता हूँ, 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी 2 का मैं एब्सोलूट लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। वो ग्रेटर देन 0 है तो वो मेरे पास x आ जाएगा। इस चीज़ का मैंने क्या लिया, ये अब मैं x क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ। तो 2 का जब मैं एब्सोलूट लूँगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, x हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो एब्सोलूट की वैल्यू सेम वही चीज़ आएगी जो उसके अंदर है। तो यहाँ पे उसके अंदर क्या है, 2 है, तो ये मेरे पास 2 ही आएगा। अगर मैं लेता हूँ कि x इज इक्वल टू -2, अगर नेगेटिव 2 लेता हूँ, यानी कि नेगेटिव 2 का एब्सोलूट लेता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, वो क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन जब 0 मेरे पास इनपुट वैल्यू होगी तो तब मैं उस फंक्शन को क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा -x के इक्वल। यहाँ पे x मैंने क्या लिया हुआ है, -2 लिया है, तो ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 2 आ जाएगा, जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएंगे। तो ये जो एब्सोलूट फंक्शंस होते हैं ये इस तरह डिफाइंड होंगे। अब ये एफ ऑफ एक्स है, ये डिफाइंड होगा हमारे पास एब्सोलूट के इक्वल, और एब्सोलूट आगे क्या होगा, एक्स के बराबर होगा अगर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव एक्स के बराबर होगा अगर एक्स इज़ लेस देन 0।